दोस्तों, आज भारत में 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार एनडीए की बन चुकी है और आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें बहुत सारे सांसदों ने शपथ ली। इसी में से एक सांसद थे असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से जीत कर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शपथ के दौरान जो बातें कही हैं, जिस अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली है, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। यह बंदा भी कमाल का है, जहां भी जाते हैं अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। जिस अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली है, उसके बाद थोड़ा सा हंगामा भी हुआ। कुछ नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी की शपथ में कही गई बातों का बुरा भी लगा और इसकी चर्चा भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी हो रही है। आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा शपथ लेते हुए। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद 3 नारे लगाए। एक नारा जय भीम का था, दूसरा नारा जय तेलंगाना का था और तीसरा नारा जय फिलिस्तीन का था। ओवैसी की जुबान से जय फिलिस्तीन का नाम क्या निकलना हुआ कि इस वक्त ओवैसी ट्रेंड हो रहे हैं। आइए आपको सुनवा देता हूं जो बातें असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ के दौरान कही हैं। श्री असदुद्दीन ओवैसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस वीडियो को आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो, सुना हो, तो जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम आया, शपथ लेने के लिए उनको बुलाया गया, असदुद्दीन ओवैसी उठकर सामने जा रहे थे तो आवाजें आना शुरू हो गई, जय जय श्री राम, इस तरह के नारे संसद में लगाए जाने लगे। असदुद्दीन ओवैसी उसके बाद स्टेज पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर वो उर्दू में शपथ लेना शुरू करते हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने ये जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी इनकी चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया पर भी चर्चा हो रही है कि जय फिलिस्तीन का नारा यहाँ पर लगा दिया। लोग कह रहे हैं कि भारत माता की जय के नारे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लगाते हैं, अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, फिलिस्तीन से प्यार वो अपनी संसद में दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा बीजेपी के एक सांसद हैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो बरेली से सांसद हैं, जीते हैं। इन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। इन्होंने शपथ लेने के बाद जब जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया तो संसद में बैठा हुआ जो विपक्ष था उसने इसे संविधान विरोधी बता दिया। इस नारे को लेकर भी संसद में थोड़ा सा विरोध हुआ। इसके अलावा संसद में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने अपने शपथ के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक केशव वलीराम हेडगेवर की जय कही। तो इस तरह से आज किसी ने आरएसएस की जय के नारे लगाए, किसी सांसद ने हिंदू राष्ट्र की जय के नारे लगाए, तो किसी ने फिलिस्तीन की जय के नारे लगाए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो असदुद्दीन ओवैसी के नारे की हो रही है कि उन्होंने फिलिस्तीन की जय क्यों कहा। जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ ग्रहण के दौरान ये 3 नारे लगाए। फिलहाल इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्पीकर की बात कर लेते हैं। लोकसभा स्पीकर में एक बार फिर से ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है, जो पहले भी थे। एक बार फिर से उन्हीं का नाम एनडीए की तरफ से सामने लाया गया है। विपक्ष ने अभी तक उनके खिलाफ कोई अपना उम्मीदवार सामने नहीं रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमसे एनडीए ने कहा है कि ओम बिरला का नाम हम सामने रख रहे हैं, एक बार फिर से इनको स्पीकर बनाएंगे। हम इसके विपक्ष में अपना कोई नाम नहीं रखेंगे, लेकिन हमने कहा कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए विपक्ष को, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है। फिलहाल अभी नए लोकसभा स्पीकर कौन होंगे इस बात को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो हैं वो एक बार फिर से ओम बिरला जी के ही हैं।
तो आज 18वीं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कुछ इस तरह के नजारे सामने दिखाई दिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है ना, वो काफी चर्चा में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करके जाते हैं वो हर जगह पर कि उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस अंदाज में शपथ ली है, इस अंदाज में शपथ लेना अच्छे अच्छे मुस्लिम नेताओं की बस की बात नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है वो हर जगह अपनी जो पहचान है, अपनी जो भाषा है, उसको उजागर जरूर करते हैं। फिलहाल आप लोगों को ओवैसी का ये भाषण कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या असदुद्दीन ओवैसी को या और नेताओं को इस तरह के भाषण लोकसभा में देने चाहिए? क्या ये भाषण सही है, क्या गलत हैं आपकी नज़र में? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। आइए अब थोड़ी सी बात गाजा की भी कर लेते हैं। एक बड़ी खबर गाजा से सामने आई है। आपकी स्क्रीन पर ये जो नजर आ रहे हैं, ये हमास के एक बहुत बड़े नेता इस्माइल हानिये हैं। इजराइल ने गाजा के अंदर अल शाती शिविर में एक हमला किया। उस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। जिन 15 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 9 लोग ऐसे हैं जो इस्माइल हानिये के परिवार के लोग हैं। और परिवार के भी कैसे लोग? एक इनकी खुद की अपनी पत्नी है, बीबी है, और दूसरी इनकी बहन और कुछ और इनके परिवार के लोग। तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है। इस्माइल हानिये ने खुद बताया था एक बार कि अब तक की जंग में मेरे परिवार के तकरीबन 50 से ज्यादा लोग खुद मारे गए हैं। इजराइल जो हमले कर रहा है, मेरे परिवार के लोग भी उसमें मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने परिवार के लोगों को यहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया हो। हम लोग फिलिस्तीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जैसे और माओं के बच्चे गाजा के अंदर शहीद हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे परिवार के लोग भी उसी तरह से गाजा के अंदर रहकर ही लड़ाई लड़ेंगे और यहीं पर अपनी सरजमीन पर ही रहेंगे, भले ही फिर उनको अपनी जान गंवानी पड़े। हमास के नेता इस्माइल हानिये के परिवार के इतने सारे लोग अब तक इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। आज उनकी खुद की पत्नी और उनकी सगी बहन भी इजरायली हमले में मारी गई। इजराइल और दुनिया के कुछ और देश अक्सर हमास के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि हमास अपने लिए लड़ रहा है, हमास को सत्ता चाहिए है, उसको ना मस्जिद अक्सा की फिक्र है, ना गाजा के लोगों की फिक्र है। ऐसे आरोप अक्सर इजराइल लगाता है। लेकिन दोस्तों, ये इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमास अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अगर हमास के नेता अपने लिए लड़ रहे होते, सत्ता पाने के लिए लड़ रहे होते, तो शायद अपने परिवार को गाजा के अंदर वो ऐसे नहीं छोड़ते। अपने परिवार को तो वहां से निकालकर वो कहीं और शिफ्ट कर चुके होते। लेकिन फिलिस्तीन के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही थी जो आपके सामने रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट की बहुत सारी खबरों को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।